हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज इस न्यू वीडियो में बात करेंगे आप वर्ड को बेसिक टू एडवांस किस तरीके से सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। ये 4 से 5 पार्ट में आपका वीडियो आएगा, एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टार्ट बटन है। चलिए आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटेगा नहीं। आप एडवांस लेवल से वर्ड सीख रहे हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट बटन है, उसके बाद ये ऑप्शन न्यू का है। जब भी आपको पेज क्रिएट करना हो तो आप न्यू पे क्रिएट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल N। उसके बाद ओपन का ऑप्शन है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या वर्ड फाइल यहाँ से ओपन है। पिछला आपने कोई भी वर्क किया था वो वर्ड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, वरना इसे आप कैंसिल कर दें। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है सेव। सेव और सेव एज में ये फ़र्क होता है कि सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट्स फिर से दोबारा किसी और नाम से सेव हो सकता है। प्रिंट वाले ऑप्शन पे प्रिंट है, प्रिंट क्यूक है, प्रिंट प्रीव्यू है, मैनेजमेंट है, पेज है। यहाँ सेंड है, ईमेल के द्वारा किसी को भी आप डायरेक्ट वर्ड को सेंड कर सकते हैं। पब्लिश एंड क्लोज़। उसके बाद ऑप्शन हमारा आ जाता है चलिए हम कंट्रोल N कर लेते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। हमारा न्यू पेज ओपन हो चुका है। इसमें हम वर्ड का कंप्लीट एडवांस लेवल सीख रहे हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिला हुआ है। आप कंप्लीट प्रोसेस है ये, इस पार्ट को ज़रूर देखें। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले आप पेज सेट कर ले। यहाँ बस आपको जब भी आप कोई भी वर्क करें तो आपको सबसे पहले A4 पेपर लेना है। लीगल पेपर ऑटोमेटिक आता हुआ है तो आप उसको डिफ़ॉल्ट कर ले और A4 साइज़ ले ले। उसके बाद यहाँ है पोर्ट्रेट, यानी आपका पेज जो है वो खड़ा है और लैंडस्केप में पेज जो है वो डाउन में है। ये आप शेप के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप 100% कर सकते हैं, ज़्यादा बीच में रखना है तो 120 कर सकते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मार्जिन जो होता है डिफ़ॉल्ट वो हमारा नॉर्मली होता है। उसके बाद नॉर्मल, और जो भी अगर आप मार्जिन रखना चाहते हैं वहाँ कस्टम जाके आप मार्जिन दे सकते हैं। देखिए, इसलिए आपको नॉर्मल मार्जिन रखना है। आपको मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है। पेज के चारों तरफ जो भी मार्जिन होगा वो यहाँ पास होता है कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अगर आपको कॉलम वाइज वर्क करना है तो आप कॉलम वाइज देखिए। हाँ, ये है पहला कॉलम और ये हमारा हो गया दूसरा कॉलम। आप 2 कॉलम में ऐड कर सकते हैं, इसलिए आप 1 कॉलम में वर्क करें। कोई भी वर्ड का अगर काम आपको है तो आप एक ही कॉलम में वर्क करें। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं एक एक मेनू के बारे में और एक एक ऑप्शन के बारे में क्या ये है। आप हमारे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 4 से 5 पार्ट इसका आएगा। सबसे पहले है पेस्ट और स्पेशल पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है जब भी आप कोई भी टेक्स्ट, चलिए हम कोई भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं। ये हमारा कोई भी टेक्स्ट है, उसके जब भी आप यहाँ पर जब भी देखिए ये ऑप्शन ऑफ हो गया। जब इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो ये ऑप्शन आपका ऑन होएगा। ऑब्जेक्ट को जब भी आप सेलेक्ट कीजिएगा टेक्स्ट को, ये हमारा कॉपी हुआ और यहाँ जाके आप जब पेस्ट कीजिएगा तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। ये हुआ पेस्ट का ऑप्शन। और यहाँ स्पेशल पेस्ट में होता है ये, जो भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट किए उसमें से कोई भी वर्ड हटा के अगर आपको पेस्ट करना है तो वो हुआ स्पेशल। यहाँ से आप जब भी सिलेक्ट करके कट कीजिएगा तो ये कट हो जाएगा, और जब भी इसे कॉपी करके और यहाँ जाके आप पेस्ट कीजिएगा तो ये पेस्ट हो गया। ये सभी को मालूम होगा, सिंपल लेवल है। आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस तक आपको मैं वर्ड के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। आप कोई भी वर्ड में वर्क कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन हमारा आता है, इसे हम कट कर लेते हैं। इसे पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आपको दिखेगा। यहाँ पास आता है जो भी आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट अपलोड है वो सारे आपको फ़ॉन्ट दिखेंगे। अगर आपको फ़ॉन्ट चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, आपको हम बहुत सारे फ़ॉन्ट दे देंगे, आप उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है बी का मतलब बोल्ड होता है। अगर आप कीबोर्ड से बी सेलेक्ट कीजिएगा तो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक कर सकिए। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा वर्ड
टेढ़ा होता है। उसके बाद अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसके मेनू में क्लिक कीजिए और डबल अंडरलाइन हो सकता है, अगर आप अंडरलाइन को कलर करना चाहते हैं। तो चलिए हम कलर भी करके दिखाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप कर सकते हैं, इसे हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो ऑप्शन हमारा आता है, आप अगर इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो ही बहुत सारे ऑप्शन आपको खुलेंगे, वरना टेक्स्ट को अगर बिना सेलेक्ट किए हुए आप वर्क कीजिएगा तो कई सारे ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं होते हैं। इसलिए आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। इसे कैंसिल कर दीजिए। चलिए इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए फ़ॉन्ट वगैरह हम नॉर्मल एक फ़ॉन्ट रख लेते हैं। टाइम जो है वो एक नॉर्मल फ़ॉन्ट है, सभी वर्क में यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ है ABC क्रॉस, यानी कोई भी वर्ड आपको दिखाना है बट उसे बोलना है कि ये कटा हुआ है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट का वर्क करेंगे तो ये बहुत यूज़ होंगे। उसके बाद ऑप्शन थर्ड वाले ऑप्शन देखिए, इसे हम हटा लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन हमारा आता है, अगर आप AB² कोई भी मैथ का क्वेश्चन आप टाइप कर रहे हैं तो आप यहाँ पास X के ऊपर 2 दिया हुआ है तो ये ऑप्शन पूरा ऊपर चला जाएगा। अगर आपको सिर्फ प्लस का आइकन लेना है तो आप इसे अगर सेलेक्ट कीजिएगा तो नहीं होगा, सिर्फ आपको प्लस वाले पे सेलेक्ट करना है और उसे X2 वाले पे क्लिक करना है। देखिए हमारा ए पॉजिटिव, किसी का ब्लड ग्रुप अगर आपको देना हो तो आप इसमें दे सकते। ए पॉजिटिव या AB², अगर ये हमारा सबसे ज़्यादा जब मैथ का क्वेश्चन हम टाइप करते हैं तो ये बहुत यूज़ होते हैं। जब AB² या कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का तो ये हमारा बहुत ही होता है। उसके बाद नीचे भी आप कर सकते हैं। देखिए 2AB हमने लिखा है तो AB हमारा नीचे हो गया। अगर इसे ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर हो जाता है। ये बहुत सारे वर्ड में फ्यूचर है क्योंकि वर्ड हमारा 10 है और विंडो 10 है। अगर आपके पास विंडो 7 है तो बहुत सारे ऑप्शन आपका शो नहीं होगा, इसलिए आप विंडो को विंडो 10 कर लें। चलिए ये हम कुछ टेक्स्ट को टाइप किए हैं और इसमें हम कुछ करके आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये ऑप्शन जो है W स्मॉल है, P स्मॉल है और I हमारा स्मॉल है। इसे चाहते हैं कि आप बिना टाइप किए हुए एक बार में सब कैपिटल हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले है सेंटेंस, आप इसे सब हमारा ये वर्ड है। उसके बाद लोअर है, उसके बाद सब हमारा यहाँ स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद है अपर, यानी पूरा हमारा जो भी लेटर है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको इसे सर्च नहीं करना, बस एक बार आपको सिलेक्ट करना है। एक बार सभी ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। चलिए हम इसे W और I को स्मॉल करना चाहते हैं तो हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है तो आप ज़रूर एक बार यहाँ पर से फर्स्ट वाले लेटर छोटा हो जाएंगे और बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। तो जो नॉर्मली यूज़ होता है हमारे ये होता है इच वर्ड, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, वरना आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका वर्क है उसके अनुसार आप ज़रूर यूज़ कीजिए। यहाँ से होता है A+ बड़ा दिया हुआ है, या आप साइज से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ़ॉन्ट को। आप नॉर्मली 12 और 14 नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कलर है, कोई भी चीज़ को अगर आपको हाईलाइट करना हो तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर आपको कलर हटाना हो तो आप सेलेक्ट करके इसे हटा सकते हैं। वरना आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक वर्ड हाईलाइट हो या 2 वर्ड हो या कलर, आप हाईलाइट कर सकते हैं। वरना इसे नो कलर पे आप क्लिक कर दीजिए, ये हमारा हट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ देखिए हम प्रोफेशनल को कलर करना चाहते हैं हाईलाइट, इसे दूसरा कलर से करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए तो इस तरीके से हाईलाइट करने का ज़रूरत होते तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। वरना आप यहाँ से सिर्फ अगर टेक्स्ट को चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट कलर हो, यानी जो वर्ड लिखा हुआ है उसे रेड कर दे, तो वो भी ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए,
और हम उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ स्पेशल वीडियो बना के आपको देंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे चैनल पे मिलता रहता है। उसके बाद जो भी आप कलर करना चाहते हैं यहाँ से आप देख लीजिए, जो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट करना हो। अगर इससे ज़्यादा आपको और कलर चाहिए तो मोर वाले सेक्शन पे आप जा सकते हैं। नॉर्मली आप ब्लैक कलर को यूज़ करें। चलिए हम इसे ब्लैक कर देते हैं। जो भी हमारा वर्ड का ट्यूटोरियल जो चल रहा है वो आपका 4 से पार्ट में आने वाला है। ये हमारा जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है, इसलिए आप इसे कंप्लीट देखें क्योंकि ये बेसिक लेवल से बता रहे हैं और दूसरा तीसरा से आपका एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आपको बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए उसके बाद ऑप्शन हमारा आता है, हम कुछ टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। जैसे नंबर वर्क है, इसी तरीके से कुछ भी हम सैंपल के तौर पे टेक्स्ट को सर्च कर रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना। उसके बाद मान लीजिए कोई भी आपको पॉइंट देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं पॉइंट को, या अगर आपको ये पॉइंट नहीं चाहिए, इसके अलावा और कोई पॉइंट चाहिए तो आपका ऑप्शन और है कि आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है डिफाइन। उसके बाद यहाँ से आप ऑप्शन को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका लेफ़्ट राइट वगैरह हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ ओपन है। अगर आप सिंबल में जाना चाहते हैं, ब्राउज़र में जाइएगा तो जो भी आपका नेटवर्क यानी जो भी इसमें अपलोड किया हुआ है वो आ जाएगा। इसे कैंसिल कर दीजिए। एंड फ़ॉन्ट को भी आप यहाँ से आप साइज़ वगैरह सब सेट होता है, तो इसे कोई भी चेंजेस मत कीजिए वरना आप इसे ही सेट रहने दें। चलिए इसे भी हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पर सिंबल है, अगर आप कोई भी सिंबल लगाना चाहते हैं, जैसे हम ओके करेंगे और उसके बाद फिर से ओके करेंगे, देखिए हमारा इस तरीके से सिंबल लग चुका है। मान लीजिए और किसी भी तरीके से आप सिंबल को लगाना चाहते हैं, चलिए एक दो और हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे ये हमें सिंबल लगाना है तो इस पर क्लिक कीजिए और ओके वाले पे क्लिक कीजिए, तो ये ऑटोमेटिक आपका इसमें सिंबल लग जाएगा और जो भी यहाँ है इसमें आपका ऐड हो जाएगा। तो हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है नंबरिंग का। अगर 1 2 आप नंबर लगाना चाहते हैं, रोमन में लगाना चाहते हैं और ब्रैकेट के साथ लगाना चाहते हैं तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट आप सेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास अगर आप हिंदी का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पास हिंदी भी आ सकता है, वरना नन पे आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि अपने अकॉर्डिंग जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर सेटिंग है अपर वगैरह का, यानी साइज कम करने का, स्पेस वगैरह का दिया हुआ है। चलिए इसे हम नन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है आपका, ये हमारा फर्स्ट सेकंड हो गया, ये हो गया सेंटर का। जो भी पेज का मेन सेंटर होता है वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, राइट हो जाएगा अगर आपको लेफ़्ट करना है। यहाँ पास होता है ये आपका दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा। अगर आप कोई भी एग्रीमेंट टाइप कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कोड टाइप कर रहे हैं और ऊपर नीचे का जो भी लेंथ है वो अलग है तो आपको ऑटोमेटिक दोनों जो लेंथ होता है वो इक्वल हो जाता है। अगर ये बड़ा क्वेश्चन है या बड़ा कोई लेटर टाइप कर रहे तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन आता है। ये हमारा 2 लाइन का है इसलिए ऑप्शन यहाँ पास कंप्लीट नहीं आ रहा। यहाँ बस राइट और जो भी जहाँ भी आपका कर्सर जो है वहाँ रहेगा, वहाँ से राइट हो जाएगा या वहाँ से लेफ़्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन हमारा यहाँ पास इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन आता है लेंथ स्पेस का, यानी दोनों के बीच में आप कितना गैप रखना चाहते हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं गैप तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पास रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिंग है। उसके बाद देखिए बिफोर, यानी
बिटवीन में हमारा कितना, पहले कितना है और अभी आप कितना करना चाहते हैं वो ऑप्शन बोला गया है। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, वरना इसे आप और अपने अनुसार जो भी, मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चंस टाइप कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे टाइप कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट आप इसे 1.1 या 2.5 के कंपेयर में आप इसे रख सकते हैं। चलिए, जो नॉर्मली यूज़ होता है हमारा 1.5 या 2 के ऑप्शन पे नॉर्मली यूज़ होता है। इसे लाइन स्पेस देके मान लीजिए हम इसे 4 करेंगे तो ये हमारा आफ्टर में 1 था और अभी जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चलिए ओके पे हम क्लिक करेंगे। देखिए इस दोनों के बीच में 4 इंच यानी 4 का गैप हो चुका है। 4 पीटी पॉइंट मीटर का होता है, हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आपका क्वेश्चन या जो भी आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तो आप उसके अनुसार आप इसे रख सकते हैं। चलिए इस ऑप्शन को हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो यहाँ पर देखिए कलर का होता है। ये कलर का यूज़ कब होता है, चलिए हम इसे डिलीट कर लेते हैं। एक आपको सेंटेंस टाइप करके दिखाते हैं और उसका यूज़ करेंगे। जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन टाइप किए और इसको एक हाईलाइट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई भी रिज्यूम या बायोडाटा अप्लाई कर रहे हैं यानी बना रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये आप कोई भी कलर या कोई भी आप इसमें दे सकते हैं। नो कलर कीजिएगा तो कोई भी कलर नहीं, यहाँ से आप जाइएगा और मोर कलर के सेटिंग पे आप जाके देख सकते हैं आपको जो भी कलर चाहिए, या यहाँ से कम या बेसी कर सकते हैं। ये ज़्यादा रिज्यूम या बायोडाटा बनाने के वक्त में काम आता है। आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर इसे यूज़ कीजिए जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं। उसका बाद ऑप्शन आता है, चलिए इसमें ये हुआ बॉक्स, यानी जब भी आप एक्सेल चलाते हैं तो उसमें एक बॉक्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पास वर्ड में भी आपका एक बॉक्स क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। ये हमारा 3 वर्ड टाइप हो चुका है। आप इसे सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसे हम बॉक्स में एक देना चाहते हैं तो ये हमारा एक बॉक्स में जनरेट हो चुका है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ पास नो बॉक्स वाले ऑप्शन है। कई तरह के ऑप्शन है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, वरना इसे आप नो बॉक्स या अदर ऑप्शन पे यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपका सेंटेंस टाइप होगा उस तरीके से ये वर्क करता है ऑटोमेटिक। उसके बाद ये अगर ऑप्शन आ जाए तो यहाँ से ऑप्शन को ये आप हटा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन नहीं होता है। जब आप इसका यूज़ कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन वगैरह टाइप करने में तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वरना इसे हटा दीजिए। मैं एक एक ऑप्शन के बारे में आपको सिखाऊंगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर ऑप्शन आता है नॉर्मल है। यहाँ पर फ़ॉन्ट का जो भी है वो फ़ॉन्ट क्रिएट होता है, यानी अगर आप कोई भी फ़ॉन्ट में देना चाहते हैं, जैसे ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा। ये हमारा सबसे कैपिटल है फ़ॉन्ट है। इसे आप कलर वगैरह में भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए क्लियर करना हो या ये हम फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑटोमेटिक अंडरलाइन हो चुका है क्योंकि ये फ़ॉन्ट के अंदर अटैच है। ये जो होता है नॉर्मल है, नो स्पेस है, हेडिंग 2 वगैरह जो भी एक एक आप वर्क करके देखिएगा तो ही आप वर्ड को सीख सके। सीखने के बाद आप ज़रूर इसमें वर्क कीजिए। यहाँ पर आप नाम अपना चेंजिंग कर सकते हैं, वरना आप इसे कलर भी दे सकते हैं। जो भी आप कलर देना चाहते हैं, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम कलर में हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसे हाईलाइट कर सकते हैं, वरना आप इसे यहाँ पास फिर ऑप्शन एक आ रहा है आपका, इसे आप फिर से नाम दे सकते हैं। ओके पे डिफेंड वगैरह आप कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आपका कंप्लीट इसमें शो होने वाला है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग
यूज़ कर सकते हैं। वर्ड बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। आप कंप्लीट हमारा वीडियो 2-3 वीडियो आएगा जो कि आपको पूरा देखना है। एक एक वर्ड आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पास आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आपको बोल्ट वगैरह करने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, यानी चेंज स्टाइल। आपको जो भी स्टाइल में आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये इससे आपका अंडरलाइन जो दिया हुआ है उसमें आपका चेंजिंग आ सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है, आप सभी को यूज़ जब तक कीजिएगा नहीं तो आप नहीं सीख पाइएगा। चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं और जो भी हमारा नॉर्मल होता है हम उसे नॉर्मल पे क्रिएट करेंगे, फ़ॉन्ट वगैरह जो भी है। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन आता है फाइंड का। कुछ भी आप एक सेंटेंस को टाइप कर लीजिए। हम सिंपल के तौर पे सेंटेंस टाइप कर रहे हैं। उसके बाद आपको फाइंड पे क्लिक करना है और जैसे ही फाइंड पे, यानी बहुत सारे आपका मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें हमारा ये वर्ड यूज़ है कि नहीं, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कितने जगह यूज़ है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा फाइंड हो चुका है। इसी तरीक़ा से मान लीजिए हम पर्सनल को चेक करना चाहते हैं, हमारे जो भी लेटर वगैरह लिखा हुआ उसमें पर्सनल का यूज़ किया गया कि नहीं, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। कोई भी वर्ड को अगर आपको रिप्लेस करना है, यानी वो वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड चेंज करना, और 4-5 पेज का आपके पास पीडीएफ यानी वर्ड का पेज है तो आप ऑटोमेटिक यहाँ से हटा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका। यहाँ पर सबसे बोला गया है पहले जो भी फाइंड करना है पर्सनल जो है, उसके बाद जो भी हमें वर्ड को रिप्लेस करना है। मान लीजिए हम कोई भी पर्सनल वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आसानी से अगर जितना भी आपका वर्ड है डाटा लिखना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पास रिप्लेस ऑल करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पास पर्सनल हट चुका है और यहाँ पास हमारा डाटा का यूज़ हो चुका है। इसी तरीक़ा से हम इन को हटा के ऑन का यूज़ करना चाहते हैं। पूरे पेज में जहाँ जहाँ इन है वहाँ हट जाए और ऑन का यूज हो जाए तो वहाँ ऑन लिखिए और रिप्लेस ऑल पे आपको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिएगा देखिए हमारा इन था, यहाँ पास हमारा ऑन हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा फ्यूचर दिया हुआ है वर्ड में। आप अगर आपके पास 10-20 पेज का पीडीएफ या वर्ड का पेज है तो आप सभी जगह हटा सकते। दा हटा के आपको इन का यूज़ करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन है तो हमें मूव टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा होम पेज का कंप्लीट प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अगला हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे इंसर्ट का। इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शन आपको यूज़फुल होंगे जो कि आप प्रोजेक्ट वर्क के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ हम कंप्लीट प्रोसेस इंसर्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले होता है कवर पेज। आप कवर पेज का कोई भी प्रोजेक्ट जब आप कॉलेज या स्कूल का प्रोजेक्ट यूज़ कीजिएगा तो उसमें आपको कवर पेज, फ्रंट पेज जिसको कहा जाता है, वो आपको यूज़ होता है। यहाँ से बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, जैसे हम एक स्टाइल पे वर्क करके आपको दिखाएंगे। जैसे हम ये ऑप्शन ले रहे हैं और यहाँ पास आपको कोई भी नाम वगैरह ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पास हम डिजिटल लिखते हैं और इस फॉन्ट को हम होम पेज में जाके आपको हमने बताया था, यहाँ से आप फॉन्ट को कम कर सकते हैं। जैसे ही आप कम कीजिएगा तो ये आपका एक लाइन में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी बड़ा हेडिंग देना है वर्क, आप हमारे हम सैंपल के तौर पे लिख रहे हैं तो कुछ भी लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये यहाँ से आप क्रिएट फ्रंट पेज कर सकते हैं। नीचे आप अपना टाइटल्स दे सकते हैं, जो भी आपका नाम वगैरह है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। इमेज को हटा के अगर दूसरा भी इमेज आपको क्रिएट यहाँ पास करना हो तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पास रिमूव कर लीजिए। हमारे जितने भी ऑप्शन हैं वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका क्रिएट यानी न्यू पेज हो जाएगा। देखिए हमारा अभी यहाँ पास 4 पेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो 5 पेज हो जाएगा। यहाँ पास ब्रेक पेज होता है, ऑटोमेटिक आपका जितना भी मार्जिन है वो आपका ऑटोमेटिक लेके यहाँ पे दूसरा पेज टूट जाता है, इसलिए ब्रेक और ब्लैंक पेज का ऑप्शन यहाँ पास आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है टेबल का। टेबल का यूज़ अक्सर आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी
डिटेल्स को अगर आपको इंटर करना है तो टेबल का यूज़ किया जाता है। टेबल बहुत ही आसान तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन, जब भी आप टेबल क्रिएट कीजिएगा तो एक ऑप्शन डिज़ाइन का आएगा, यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। चलिए, टेबल अगर ज़्यादा आपको क्रिएट करना हो तो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पर है इंसर्ट टेबल। जब इस पर क्लिक कीजिएगा आप, तो यहाँ सबसे पहले आपको आ जाएगा कॉलम, यानी आप कॉलम कितना रखना चाहते हैं और रो कितना रखना चाहते हैं। ये आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। देखिए हमारा कॉलम 7 हो गया, यानी कॉलम लंबाई को बोलते हैं, रो जो है वो नीचे वाले लेंथ को बोलते हैं। इस तरीके से डिज़ाइन आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसमें से कोई भी लाइन को बीच से हटाना है तो आप इसे इरेज कर सकते हैं। इस दोनों बीच के लाइन को आप हटा सकते हैं। यहाँ पास इरेज़र का टूल है, इसे लेके आपको इस पर क्लिक करना, ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। मान लीजिए इसके बीच में हटाना है तो इसे भी आप हटा सकते हैं। इरेज़र टूल के माध्यम से आप कोई भी बीच का लाइन का स्पेस जो है वो आप उसमें हटा लीजिए। अगर इसमें आपको कलर फिल करना हो तो आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कलर का, यहाँ पर जो भी आप कलर फिल करना चाहते हैं वर्ड में तो आप कर सकते हैं। ये टेबल का यूज़ सबसे ज़्यादा आपको कोई भी डिटेल्स जब आप सर्च करते हैं या कोई भी आप डिटेल्स बनाते हैं तो टेबल का यूज़ ज़्यादा होता है। या कोई भी आप इंफॉर्मेशन को, 2-3 इंफॉर्मेशन जैसे नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, ब्लड ग्रुप, एड्रेस वगैरह, तो आप टेबल का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इसमें कलर भी डाल के आप हाईलाइट कर सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। इसे आप चाहते हैं कि बॉर्डर ये हट जाए और कलर हमारा सेम रहे तो इस पर आपको सेलेक्ट कीजिए। चलिए हम टेबल को कोई भी, यहाँ पर हमें एक न्यू ड्रॉ टेबल करना है, यानी हमें एक लाइन और चाहिए। तो इसे आप एक पेंसिल टूल ले के माध्यम से आप इसे एक ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद चाहते कि 20 से एक भी हो जाए तो आप पेंसिल टूल लेके आप आराम से ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप जहाँ से टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसे हटा लेते हैं हम। अगर आप इसे और भी टेबल को ऐड करना चाहते हैं तो आप पेंसिल के माध्यम से आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कैलेंडर का ऑप्शन, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं टेबल में, आप कोई भी मंथ वगैरह चूज़ करके। चलिए हम इसे डिलीट करते हैं और जो भी हमारा था वो हम उस पे आते हैं। ये हमारा ऑप्शन टेबल का है जो कि बहुत ही यूज़फुल हमारा है। इसे हम डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। अगर आप सिर्फ डिलीट बटन से क्लियर डिलीट कीजिएगा तो आपका डिलीट बटन काम नहीं करेगा। चलिए हम यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी हम इमेज को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते, यानी कोई भी इमेज हमें लाना हो तो हम जाके पिक्चर से ला सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ये हमारा ऑप्शन आने के बाद यहाँ पास कोई भी मूव नहीं करेगा, इसलिए आप जाके टैक्स वेपन पे जाके यहाँ पास बिहाइंड टैक्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका मूव होने लगेगा। इसे आप जहाँ चाहे वहाँ उठा सकते हैं। उसके बाद ये सर्किल, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आप शेप को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ नीचे पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसे आप चाहे तो इस फॉर्म पे रख सकते हैं और जहाँ मूव करना हो तो आप इसे मूव कर सकते हैं। ये होता है एक इमेज को क्रिएट करिएगा वर्ड पे। जब भी आप कोई भी कॉलेज का फ्रंट पेज बनाइएगा तो आपका कॉलेज का लोगो या कॉलेज का फ़ोटो लाना हो तो आप इस तरीके से पिक्चर पे जाके ला सकते हैं। उसके बाद क्लिप है, क्लिप का ऑप्शन आप कोई भी इमेज को सर्च करके आप वो ऑप्शन को क्रिएट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट, जैसे इसके नो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, इसे आप क्लियर देखिए। फिर वही हमारा ये मूव नहीं हो रहा, वेपन पे जाइए, बिहाइंड टेक्स्ट पे आपको क्लिक कर दिए। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ये हमारा ऑटोमेटिक मूव में बदल जाएगा। आप इसे जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और ऑब्जेक्ट चाहिए,
चलिए हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर इससे हमें मूव करना होगा। मान लीजिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट कार सेलेक्ट करते हैं। कार आप जैसे भी टाइप कीजिएगा, उसके बाद गो पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे गो के पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा कार आ चुका है। आप जो भी इस पे सर्च कीजिएगा वो आपका ऑप्शन आ जाएगा, और इसे हम डिलीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है शेप का ऑप्शन। यहाँ से शेप का ऑप्शन में एक दिया हुआ है टेक्स्ट टूल का, यानी उसे पे आप कोई भी सेंटेंस वगैरह जहाँ चाहते हैं वहाँ लिख सकते हैं। चलिए हम पहले टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए इस बॉक्स में हमें कोई भी सेंटेंस को टाइप करना, तो आप इसे आराम से टाइप कर सकते हैं, और इसमें आप चाहे तो इसे कलर या बॉक्स को अगर हटाना है तो नो आउटलाइन पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आपका ऑटोमेटिक बॉक्स हट जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है रेक्टेंगल का, ट्रायंगल, सर्कल, बहुत सारे ऑप्शन है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पास इसके बीच में आप कोई भी टैप कर सकते हैं। आप राइट क्लिक कीजिए और कोई भी कलर आप इस पर आराम से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप शैडो वगैरह जो भी आप बॉक्स का 3D आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तो इसमें आराम से आप कोई भी इफ़ेक्ट वगैरह इसमें दे सकते हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसका ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से प्रोफेशनल यूज़ होता है। इसलिए आप कोई भी कॉलेज का फ्रंट पेज या कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। इसे आप घुमा भी सकते हैं। यहाँ देखिए 3D आपका इफ़ेक्ट होता है। इसका यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए कि सिंपल 3D का यूज़ आपको शैडो इफ़ेक्ट में ही मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सिंपल इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी 3D इफ़ेक्ट हो जाता है, इसलिए आप इसे प्रोजेक्ट में यूज़ ना करें, या कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो इसका यूज़ ना करें। चलिए इसे हम कैंसिल करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर ट्रायंगल है। स्टार का भी ऑप्शन आया हुआ है। इसे आप शिफ्ट और अल्ट दबा के क्रिएट कीजिएगा तो आपका एक परफेक्ट शेप में आएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक खुल जाता है। जब भी आप कोई भी शेप एक न्यू पेज पे क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर शेप खुल जाता है। देखिए जब भी इस पर क्लिक करें तो हमारे यहाँ पास ये आपका मूव टूल वर्क नहीं कर रहा। इसका ऑप्शन मैं बनाऊंगा वीडियो, तो आप हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिए कि हमने बना चुका हूँ। उसके बाद ये हमारा ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आपके बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। ये हमारा यहाँ पर सिर्फ 8 का ऑप्शन है। यहाँ पर आप कोई भी डाटा वगैरह अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, जिस शेप में आप क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो भी हमारा यहाँ पर सैंपल दिख रहा है ग्रीन, रेड, येलो, इस पे हम ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अगर आप कोई भी हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई भी पेज के ऊपर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे ही आप जिस पे इंटर कीजिएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट जो है वो क्रिएट होते चले जाएगा। आपको हर एक बॉक्स पे जाके इंटर नहीं करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि इस पर आप सर्च कीजिएगा तो आपका बॉक्स में ऑटोमेटिक आपका सर्च, इसे आप कट कर दीजिए। अगर इसे फिर से लाना तो यहाँ से आप ला सकते हैं। इसे आप कई कलर इफ़ेक्ट वगैरह दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसे आप कलरफुल भी बना सकते हैं, ब्लैंक या डॉट, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपके सामने है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके अनुसार आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद वही अगर इसे मूव करना है तो बिहाइंड पे मूव कीजिए, और इसे जहाँ उठा के अगर आपको रखना हो तो आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए एक ऑप्शन और होता है जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है। यहाँ पर आप कोई भी इमेज को डाल के और उसका नाम लिख सकते हैं। कोई भी, जैसे हम लिख दिए कार्ड, आप अपने अकॉर्डिंग, ये तो सिंपल के तौर पे हम एक ट्यूटोरियल चल रहा है जो कि आप वर्ड सीख रहे हैं, तो इसमें कोई भी आप डाल दीजिए, पैन कार्ड, आधार। और अगर इसमें आपको इमेज डालना हो बीच में, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक आपके इमेज वाले जो भी आप डेस्कटॉप पे इमेज रखा हुआ है वो आपका इंसर्ट कीजिए। ऑटोमेटिक आपको देखिए
इस तरीके से ले लेगा। इसे अगर आपको कलरफुल में करना तो यहाँ हमारे ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप जाके कलर कर सकते हैं, वरना इसे अगर और डार्क करना हो तो इस पर आपको क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको डार्क लाइट का ऑप्शन ऊपर शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन भी वर्ड में कर सकते हैं, सिंपल डिज़ाइन जिसे हम कहेंगे, सिंपल डिज़ाइन आप इस पर कर सकते हैं। कोई भी इमेज को कोई भी नाम देके क्रिएट आप कर सकते हैं। चलिए ये ऑप्शन को मैं हटाता हूँ। अगला हमारा ऑप्शन जो आता है वो आप इंसर्ट में है, ये है चार्ट। चार्ट का यूज़ अक्सर कोई भी डाटा वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही आप चार्ट खोलिएगा तो आपके बगल में एक एक्सेल का डाटा खुल जाएगा। कोई भी आप नंबर को कम या ज़्यादा कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका एक एक्सेल का सीट जो है उस पर आप अगर क्रिएट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो भी चार्ट है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोई भी अगर कंपनी का आप डाटा क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी आप रिज़ल्ट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज वगैरह जो भी है उसमें यहाँ ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ आपको एक एक्सेल सीट अटैच करके दे रहा है। जब आप चार्ट का यूज़ कीजिए तो एक्सेल का भी यूज़ ज़रूर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, ये हमारे कोई का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये है, ये भी हमारा कोई भी ऑप्शन यूज़ का नहीं है। जो हमारा यूज़ का ऑप्शन है ये है हेडर। हेडर यानी कोई भी आप पेज के टॉप पे कोई भी हेडिंग देना चाहते हैं, और वो हेडिंग आपका सभी पेज में होना चाहिए। तो आप हेडर पे क्लिक कीजिए और यहाँ जो भी आप नाम देना चाहते हैं टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे एग्रीमेंट आप कोई भी टाइप कर रहे हो और सब पेज में हमारा ऊपर में हेडिंग में एग्रीमेंट लिखा होना चाहिए। देखिए हमारा सभी पेज में एग्रीमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ये हमारा इंसर्ट है और हेडर है। इसे आप बीच में भी कर सकते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए कोई हेडिंग बीच में बनाना है, वो हेडिंग आप चाहते हैं कि जितना भी हमारा पेज में प्रिंट हो वो सभी पेज में हमारा प्रिंट हो, तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। ये कोई भी आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं 10-20 पेज का तो आप इसका यूज़ करके क्रिएट कीजिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे शॉप एग्रीमेंट मैंने लिखा, आपका जो भी आपके अनुसार है वो आप क्रिएट कीजिए। उसके बाद फोल्डर होता है, एक हो गया हेडर, दूसरा हो गया फोल्डर। फोल्डर में आप नीचे ऑप्शन जो भी आप नीचे आ जाएगा, यानी पेज के नीचे वाले हिस्से में आपको जैसे पेज नंबर लिखना हो या कोई भी, यहाँ पास पेज नंबर तो लिखाएगा नहीं, आपको कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है वो सभी पेज में आ जाए। यहाँ हमारा शॉप एग्रीमेंट है, उसके बाद पेज नंबर 1 आ रहा है, इसलिए पेज नंबर 1 सभी में आ रहा है क्योंकि हमने एक जगह टाइप किया। यहाँ पास नंबर वगैरह टाइप नहीं करना है, सिर्फ आपको टेक्स्ट लिखना है। अगर नंबर आपको डालना है तो ऑटोमेटिक इस नंबर डाल के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए हमारा 1-2 ऑप्शन आ गया, थर्ड भी ऑप्शन आ गया, ये नंबर। अगर आप टेक्स्ट में कोई नंबर डालिएगा तो वही नंबर सभी पेज में आपका इंसर्ट होगा, वही प्रिंट होगा। उसके बाद ये ऑप्शन है, इसे हम हटा देते हैं। हमारा देखिए 1 नंबर आ चुका है। इसे आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ रिमूव फुटर पे आप क्लिक कीजिएगा, सभी हमारा बॉटम का हट जाएगा। आप इसे रिमूव कीजिएगा तो टॉप का हमारा हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज नंबर का। ये हमारा बहुत ही यूज़फुल है। अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट का वर्क कर रहे हैं उसमें आप नंबर देना चाहते हैं, टॉप, बॉटम, राइट, मिडिल, जो भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपने अकॉर्डिंग आप नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। जो कि आपके कोई भी, मान लीजिए आप कोई भी 10 पेज का टाइपिंग कर रहे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि हमारा सभी पेज में नंबर क्रिएट हो, यानी सीरियल वाइज 1 2 3 करके सभी पेज में, और वही हमारा प्रिंट हो। देखिए 1 पेज दिया हुआ है, इसे आप क्लोज कर दीजिए। अब आप सेकंड पे आइएगा तो आपको सेकंड पेज लिखा हुआ है। इसी तरीके से थर्ड आइएगा तो आपका थर्ड, जितना भी आप पेज को इंसर्ट कीजिएगा यानी क्रिएट कीजिएगा सभी पे आपका नंबर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि टॉप का मिडिल में रहे तो आपका मिडिल में रहेगा। इसे अगर आप चेंज कीजिएगा 10 सभी पे आपका जो भी नंबरिंग है वो 10 आ जाएगा। अगर चाहते हैं आप सभी पेज में एक ही नंबर निकले तो आप क्रिएट कीजिए तो आपका सभी पे एक ही नंबर निकलेगा। इस तरीके से आप अपने
अनुसार is a part of रेटिंग our कर सकते हैं। ये scholarship ग्रेड request. 1 to इन लोगों 4 को पता नहीं कि टोटल सनातन हमारा का जो मतलब रेट ये है वो शाश्वत 4 है और ये The हमारा literal बेस है meaning of 3 Sanatan मतलब is So let's, eternal. for example, bring up the तो appearance. इसलिए सनातन कोई ऑप्शन केवल एक उपासना हमारा पद्धति आ का रहा नाम थोड़ा ही है। है। That. Whatever is आप जानते eternal You'll हैं notice if in you this देखिए smack 2 their बाय world 4 logo, यानी is Sanatan. Cyclones Ragnus No पेज का दूसरा हिस्सा है। part of इसी India तरीके से culture आप is the different. window. Let's bring up the We are article. always integration. Absolutely. Narrative चलाने देखिए वाले हमारा जितने 4x4 सारे यानी social हम media है, 4 पेज में पहुंच चुके ये हैं। तो इस एक तरीके से दूसरे कई सारे अमेरिका, ऑप्शन हैं जो कि color, हमने कंपनीज हमने है, आपको बताया है। आज ये हमारा जो फोटोज वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो भारत की से एक हाई छवि लेवल बनाते पे बात हैं करेंगे, और जो इसलिए वास्तविक आप You will सेकंड notice वीडियो that जब a भी lot of आए तो these आपको come with their own नोटिफिकेशन आ logo. जाए। Brothers नोटिफिकेशन आने के like लिए this. आप हमारे Okay, वीडियो को swatches. सब्सक्राइब Like, करिए hey, और you want me? वीडियो को लाइक You got to get. पहले वाले यहाँ पर आता है हमारा ऑनबोर्ड एप्लीकेशन यूज लिखा हुआ है। चलिए आपको ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ तरीका से फॉर्म को फिल कीजिएगा, कोई भी गलती नहीं होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेस इज लिखा हुआ है। बगल में आपको देखिए रेड कलर से शो कर रहे हैं अप्लाई नाउ लिखा हुआ है। अप्लाई नाउ उसके बाद यहाँ डबल क्लिक करते हैं माउस का डबल क्लिक और सिग्नेचर अपलोड लेके उसके बाद आप चलिए हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। एक नीचे भी फॉर्म आया हुआ है टीचर का, ये जो प्रोजेक्टेड हटा के सीटेड वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमसे पहले इस वाला फॉर्म अप्लाई करने तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस वेबसाइट पे आप क्लिक कीजिएगा, रिडायरेक्ट हो जाइएगा वहां से। उसके बाद सबसे पहले आप देखिए यहाँ बहुत सारे से आपका स्टार्ट है और 2/2024 फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद लास्ट डेट जो है 22 है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट आपको दिया हुआ है जो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर है लास्ट डेट आपको फॉर्मेट का है, डेवलपमेंट का है, सभी एक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको यहाँ ब्लू कलर से दिख रहा होगा साइड में अप्लाई ऑनलाइन। आपको अप्लाई इसे आप में आप जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का आपका विंडो ओपन होगा। झारखंड पहुंचना वो नाम फॉर्म ये है झारखंड कांस्टेबल 2023 का ये नोटिस था और जो कि आपको फॉर्म 24 पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आप एप्लीकेशन बाद अगर छोटा नाम और लास्ट नाम डालिएगा, उसके बाद मिडिल नेम है तो आप लास्ट नेम में ही मिडिल नेम ऑप्शन कीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेंट का पूरा नाम आपको डालना है। डेमो के तौर में थोड़ा जगह फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी आपका नाम है और जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सही सही आप डालिएगा। अपना जो भी मार्कशीट है उसके हिसाब से आप यहाँ फिल होना चाहिए डाटा। लिखना है तो आप डेट भी जैसे आपका फादर नेम है उसके हिसाब से डालिएगा। उसके बाद के हिसाब से जो भी मदर नेम मार्कशीट में इंटर है वही आपको डालना है। सारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको फॉर्म बोर्ड डाटा फिल नहीं करना। उसके बाद यहाँ जेंडर बताना है। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जो कि एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा। ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका पेमेंट होगा, पेमेंट के बाद फोटो सिग्नेचर, उसके बाद आपका प्रिंट होगा। इसके बाद चलिए हम मोबाइल नंबर कोई भी आप मोबाइल नंबर डालिएगा जिसपे आपका एसएमएस मिल जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करने से मोबाइल नंबर और फिर से दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा वही सेम नंबर जगह। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए। अगर आप मोबाइल में आधार कार्ड है तो चलेगा। इसको नीचे के बाद आप उसके पास हमारा आज का डेट हो गया। ईमेल आईडी आपको एंटर करनी होगा जिसे जो ईमेल आईडी में भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड किया जाएगा। हो चुका है। उसके बाद फिर से आप सबसे पहले हम आईडी को एंटर दिया हुआ आप सभी 2 बार एंटर करना है जो कि कंफर्म होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कोई भी फिल्ड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ वेरिफिकेशन मार्क्स आपको बताना है। अगर कोई भी नहीं है शरीर का कोई भी चीन या मोल तिल वगैरह आप मार्क्स नो लिख सकते हैं। बॉडी हमारे शरीर पे कोई भी ऐसा नहीं विजुअल है ओके पे दिखने वाला विजुअल होना चाहिए यानी साफ और नजर आना चाहिए। उसके बाद यहाँ ऑप्शन फॉर लैंग्वेज 2 पेपर में आप कोई भी एक लैंग्वेज रखना है। लैंग्वेज 2 में आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली जो भी आपकी भाषा है आप दे सकते हैं। इंग्लिश से फॉर्म फिल करें तो इंग्लिश कीजिएगा। मैरिड का आपको डालिएगा ऑप्शन में जाके उसके बाद आपको आप देख लीजिएगा। आप फिल करने के अगर है तो फिल कीजिएगा। उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा साल से कितने फिल कीजिएगा। यहाँ ऑप्शन रेगुलर या
रेगुलर वो भरेंगे जो भी जनरल ओबीसी 1 जो भी है वो आप बैक नहीं भरिएगा, रेगुलर भरिएगा। उसके बाद बैकलॉग एससी लोग भर सकते हैं और दोनों भी भर सकते हैं, वो लोग मर्ज। चलिए हम रेगुलर पे भरिएगा, रेगुलर और बैकलॉग अलग अलग दिया हुआ है दोनों का कंट्रोल। उसके बाद आपसे पूछा कि आप झारखंड के निवासी है, उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, झारखंड से सिलेक्ट करके लाएंगे। देखिए हमारा नाम आउट ऑफ झारखंड भी जो भी स्टूडेंट है वो भर सकते हैं फॉर्म को मुझे करने। वो आप जाइएगा जनरल कैटेगरी में, फोटो का साइज करने के बाद यहाँ ऑप्शन है आप यस या नो अपने मुताबिक कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन साइज रखना चाहिए, कोई भी स्पोर्ट कोटा है। इसलिए आप इसके बाद ये हमारा हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप यूटीआई का कैसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास यूटीआई का एजेंट आईडी है या आपके सर्विस आईडी है तो आप उसको परचेज कैसे कर सकते हैं, हम पूरा फुल प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आप इस यूटीआई पैन फॉर्म के वेबसाइट में आ जाइएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सबसे पहले इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि यूटीआई से अगर आप पैन कार्ड से अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो बना के आपको डाल देंगे। चलिए इस वेबसाइट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है यूटीआई का तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन कीजिए। यहाँ देखिए क्रिएट ऑन अकाउंट दिया हुआ है, अगर आपको क्रिएट करना है इस वेबसाइट पे हमारा यहाँ लॉगिन हो चुका है। देखिए यहाँ हमारा बैलेंस बता रहा है 91, ये हमारा बैलेंस है। अब चलिए बैलेंस ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप बैलेंस वाले पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ अमाउंट इंटर करना है। हम 100 रुपये से कम नहीं कर सकते इंटर और 5000 से ज़्यादा नहीं, मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है। चलिए इसलिए हम 100 रुपया ही यहाँ इंटर करेंगे और हम यहाँ जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें क्यूआर कोड जनरेट हुआ, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी भीम यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हमारा पेमेंट यहाँ सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर बोल रहा है यूटीआर नंबर एंटर करने के। अब हमें जब भी फोन पे से करेंगे, देखिए नीचे तीनों सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है फोन पे का यूटीआर नंबर, यहाँ दिया हुआ है गूगल पे का। अगर आप किसी भी माध्यम से कीजिएगा तो वो दिया हुआ है, यहाँ पेटीएम का दिया हुआ है। उसके बाद देखिए हमारा बैलेंस अभी भी ऊपर 91 शो कर रहा है, 100 रुपये पेमेंट कर चुके। चलिए हम यूटीआर नंबर को इंटर करते हैं तो अब हम लोग रिक्वेस्ट मनी पे हम क्लिक करेंगे। ज़्यादा आप आप इसी तरह से प्रोसेस कीजिएगा। चलिए हम रिक्वेस्ट मनी पे क्लिक किए तो हमारा देखिए यहाँ पेमेंट वेरीफाई हो चुका है, वैलिड बैलेंस ऐड सक्सेसफुली। चलिए यहाँ बस नहीं आया तो और हम रिफ्रेश से करते हैं तो आपका बोर्ड में जाने के बाद देखिए फिर से हमें कट करने का वो आपका देखिए यहाँ पर हमारा 91 हो गया, 191 हमारा बैलेंस आ चुका है। 100 रुपया भी हमने पेमेंट किया तो वो बैलेंस हमारा आ चुका है। आप हमारे लिए अब हम बात करेंगे कूपन परचेज कैसे करें। देखिए यहाँ दिया हुआ है इसका शेड्यूल कंप्लीट हुआ, इसके कूपन का सेक्शन है। आप F4 पर भी जाके देखिएगा तो बेस्ट होता है। यहाँ यूपीआई कूपन वॉलेट है, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है सर्विसेज। हम बात करेंगे सभी का और दूसरे को। चलिए पहले हम कूपन परचेज कर लेते हैं। न्यू कूपन पे हमने क्लिक कर दिया था। उसके बाद यहाँ देखिए क्वांटिटी, अगर आप 2 डालिएगा पे हम फिर से क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ बैलेंस 88 आ चुका है। हमारा 103 के बाद में बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि कूपन हमारा लेवल पे यूटीआई वेबसाइट पे वीडियो का है, वहाँ बैलेंस शो करेगा। चलिए अब हम लॉगिन करेंगे यूटीआई लॉगिन। यहाँ पर देखिए न्यू यूटीआई लॉगिन, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, वरना एक ऑप्शन और है न्यू इक्वेशन कूपन पे भी क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए